डायबिटीज़ बेसिकली अगर इसको उर्दू में कहें तो शुगर हो गई। जैसे हम्म। आपने अभी ज़िक्र किया कि शुगर हो गई। डायबिटीज़ मिलाइटिस इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ब्लड में अल्लाह ताला ने ऐसा बैलेंस रखा है कि आपकी लाइफ जो है, जर्नी ऑफ लाइफ वो सक्सेसफुली होती है। अच्छा, आपने पूछा कि शुगर बढ़ जाती है, तो बाज़ औक़ात होता है कि बीटा सेल जो है वो पार्शियली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और वो काम नहीं करता जो कि एक हम्म। डिज़ायर है बॉडी की। मतलब तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको जी, रिवर्स जी, करना हाँ, चाहते हैं, आगे लेके मोस्टली जाना है। ज़्यादातर ये रिवर्स हो जाता है और ठीक ये है। इसको अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो इसको इंसुलिन पे ही डाला जाता है कि अगर बिल्कुल। वेट गेन किया हुआ है उसने, हम्म। तो उसके चांस ज़्यादा हैं डायबिटिक हम्म। होने के एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल। तो बच्चों में बिल्कुल ये मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल, आपने जंक नज़र में फूड रखना की चाहिए। भी बात की और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इतनी यस, ज़्यादा नहीं है। बेली फैट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब होता हाँ, है, हमारे साउथ एशिया में तो बहुत ही कॉमनली ये बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। और हमने लास्ट पॉडकास्ट जो की थी वो हमने की थी ब्लड प्रेशर के ऊपर। और हमारी कोशिश यही होती है कि हर पॉडकास्ट जो हो वो कॉमन मसले मसाइल पे हो, कॉमन हेल्थ इश्यूज़ पे हो, और मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले। और हमें आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है कि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छे जो गेस्ट्स हैं जो आपको बहुत कुछ जिनसे आपको सीखने को मिले उनको हम अपने शो पे दावत दें। तो आज भी हमने एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी को अपने शो में दावत दी है। ये बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजमल। और इनका 15 साल का तजर्बा है इस फील्ड में। इन्होंने यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया हुआ है और अभी करंटली ये एलिथिया हेल्थ केयर में अपनी सर्विसेज एज ए सीओओ दे रहे हैं। तो आज हम इनके ऊपर एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है डायबिटीज़। और अब तो बड़े हों या बच्चे, हर किसी का ये मसला बनता जा रहा है। तो आई थिंक इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ एक बहुत अहम और बढ़ती हुई एक बीमारी है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा कॉमनली सुना जाता है शुगर हाई होगी, शुगर हाई होगी। तो डायबिटीज़ है क्या, और ये जो शुगर हाई हम कहते हैं इससे किस तरह से ये मुख्तलिफ है? थैंक यू। डायबिटीज़ बेसिकली अगर इसको उर्दू में कहें तो शुगर हो गई। जैसे हम्म। आपने अभी ज़िक्र किया कि शुगर हो गई। डायबिटीज़ मिलाइटिस इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इसमें बॉडी जो है या तो इंसुलिन बनाती नहीं है, अगर बनाती है तो वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं होती। हम्म। इसका यूज़ ना होना मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो किस तरीके से है। बेसिकली ग्लूकोज़ जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट्स अ पावर जो इंसान हम्म। ने यूज़ करना है, ग्लूकोज़ तो होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, जो हम खाना खा रहे हैं वो हाँ, ग्लूकोज में वो तब्दील हो रहा ग्लूकोज़ है। में कन्वर्ट हाँ। होना है, तो हम्म। ग्लूकोज़ इज़ एनर्जी जो कि एक ह्यूमन बीइंग जो भी है उसको एनर्जी चाहिए, वो हम्म। ग्लूकोज़ है। हम्म। लेकिन ग्लूकोज़ की एक नॉर्मल मिकदार होनी चाहिए बॉडी में। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जितना आपकी बॉडी से ग्लूकोज़ ऐड होना है, आपने इनटेक किया वो ग्लूकोज़ बनना है, तो साथ ही कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उतनी ही बीटा सेल से इंसुलिन इंसुलिन। सिक्रीट होके बॉडी में आ हम्म। जानी है। तो ब्लड में अल्लाह ताला ने ऐसा बैलेंस रखा है कि आपकी लाइफ जो है, जर्नी ऑफ लाइफ वो सक्सेसफुली होती है। अच्छा, आपने पूछा कि शुगर बढ़ जाती है। ये तब बढ़ती है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो ये है कि आपने खाना खाया कि आपके जो बेसिकली मैं पेंक्रियास से आता हूँ। हम्म। जो थोड़ा-सा एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए कि कहाँ से ये जिसको लबलबा कहते हैं। हम्म। लबलबा जो है ये मेजर सोर्स है जिसमें इसके अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा ये 4 सेल होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन भी एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो लबलबा का बीटा सेल सिक्रीट करता है। मैं सिर्फ 2 सेल का ज़िक्र करूँगा इसमें, एक तो है अल्फ़ा सेल और एक बीटा। हम्म। अल्फ़ा जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है और बीटा जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं तो बीटा सेल को ब्रेन से मैसेज जाता है टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। वो ब्लड में उतनी ही इंसुलिन ब्लड में आ जाती है। तो जैसे कुदरत का निज़ाम है वो बैलेंस हो जाती है, इंसान की लाइफ चलती चलती है। रहती है। तो बाज़ औक़ात होता है कि बीटा सेल जो है वो पार्शियली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और वो काम नहीं करता जो कि एक हम्म। डिज़ायर है बॉडी की।
उसका आप कह लें 25% उसका डैमेज होना, हम्म 50% डैमेज हो जाता है, फिर वो 70% डैमेज होता है, फिर वो टोटली 100% डैमेज हो जाता है। उसकी डिफरेंट रीज़न है कि बीटा सेल जब आपका आप कह लें कि 20% अगर डैमेज होता है तो आपके शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अगर कहें तो रीज़न क्या है, सबसे पहले तो है आपका लाइफस्टाइल है कि आपकी ज़िंदगी जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है अकॉर्डिंगली आप नहीं गुजारते। आपके स्लीपिंग टाइम देख लें, आपके रात लेट नाइट तक आप हमारी जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो हम लेट नाइट सोते हैं और अर्ली उठने की आदत नहीं है, 11 बजे हम्म उठते हैं। तो आप खाना खाते हैं 10-11 बजे, आपका वो टाइम पीरियड जो पूरा ही नहीं होता जो उसकी हम्म, मेटाबोलाइजेशन है। हाँ तो डायबिटीज़ क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो मेटाबॉलाइजेशन पूरी नहीं होनी, सिस्टम में उसकी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, जो चीज़ें नीड की हैं, ज़रूरत की हैं, वो रीअब्जॉर्ब होनी है। तो आपकी जो एक्सक्रीट होनी है वो बाहर होनी है। तो हाँ वो सिस्टम आपका साइकिल पूरा नहीं होता है। हम्म तो इसलिए वो शुगर लेवल जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और तो दूसरी तरफ से आपकी इंसुलिन भी इतनी सही इंसुलिन नहीं, मिकदार में नहीं बिल्कुल नहीं, बन रही। आपका बीटा हाँ सेल कंप्रोमाइज हो जाता है। हम्म तो वो इंसुलिन पैदा नहीं करता, इसलिए आपका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल तो उसके लिए फिर सबसे पहले वही आता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप अपनी लाइफ गुजारते हैं और आपको एक सरप्राइज मिलता है। जो हमारा एशिया का ट्रेंड यहाँ पाकिस्तान एशिया में आता है, तो डेफिनेटली हमारा ट्रेंड यही है, हमें एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा जी, अचानक गए हैं, ओ जी शुगर चेक करवाई थी, शुगर निकल आई हाँ है। ये निकल नहीं आई। बेसिकली इंसुलिन हर बॉडी में नेचुरल तरीके से पैदा होती है। हम्म तो अगर नेचुरल तरीके से वो इंसुलिन बॉडी पैदा नहीं करती तो बाहर से देनी पड़ती है। एक फियर चला हुआ है ना और मार्केट में। जितना हाँ, अर्ली मेरा ख्याल है डायग्नोज हो जाए, पता बहुत ही चल आइडिया। जाए, वो ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारी इकसाम की जो ये डायबिटीज़ हैं ये जी जी। होती हैं, जैसे कुछ में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और इसके अलावा भी अगर कोई टाइप्स हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितनी इकसाम की ये है। आपने इंसुलिन ही देना है, और इसको इंसुलिन भी इनका इतना टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है कि इन्होंने इनके आप जेहन में रखें कि लंबी लाइफ गुजारने के लिए इनके ग्लाइसेमिक लेवल बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, हम्म मतलब टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये टाइप 1 है। ये होपफुली बच्चों में होती है, न्यूली बॉर्न बेबी में भी होती है। अंडर फिर 20 मेरा ख्याल है, 20 अंडर ईयर्स ऑफ 20, एज। 20 हम्म प्रीवियस जो अंडर 30 था, अब और भी ये अच्छा जो पैरामीटर हैं ये स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये चेंजेस आ रही हैं, ये हम्म इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रही हैं, इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी जो इंसान की लाइफ है इसमें भी चेंजेस आ रही हैं। वो चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। जैसे अब वेदर आप कह लें कि और पीछे आता जाता है, ठंड आ रही है तो वो हम्म 30 से पीछे आना शुरू हो गई हैं। हम्म तो ये न्यूली बॉर्न बेबी, ये भी पेरेंट्स को सरप्राइज ही मिलता है। हम्म, बाज़ औक़ात वो उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये शुगर बिल्कुल है। वो दम दरूद वाले हकीमों हाँ के हाँ पास इधर-उधर लेके फिरते हैं। अचानक जब वो आता है तो पता चलता है कि इसको तो वो डायबिटीज़ थी। हम्म वो बेहोशी में बाज़ औक़ात हॉस्पिटलाइज़ होते हैं। बेहोशी में तब होते हैं, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि हम्म इंसुलिन बॉडी में होती नहीं है। तो ग्लूकोज़ लेवल इतने हाई हो जाते हैं, तो वो हम्म डीके उसको कहते हैं, वो हम्म फिर डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज़ इमरजेंसी में आता है। बाकी दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 जो है वो मोस्टली 80%, 80 to 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। वो आप कॉमन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो टाइप 2 और डायबिटीज़ है। इसी में वेट गेन भी होता है। इसी में वेट गिन रहा है। हम्म ओबेसिटी इज़ अ मेन रीज़न जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसी में ही जो जितना वो मेटाबॉलिक हम्म सिंड्रोम है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो यही लोग हैं। इनटेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम्म एक्सरसाइज कोई आउटपुट नहीं है, लाइफ़स्टाइल हाँ। ऐसा है कि वो हम घर से निकलते हैं, घर में भी रिमोट भी हमने बेड पे लिखे ही चैनल चेंज करने हैं, गाड़ी में हाँ बैठना है, और फिर भी कोई चलना नहीं है, हम्म ऑफ़िस आना, गाड़ी से निकल के ऑफ़िस आ गए, वॉक बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिन वो अपनी इनटेक कैलोरीज़ इतनी हो जाती हैं कि वो बर्न करने के लिए उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। हाँ तो वो ग्लूकोज़ स्टोर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो भी लिवर में स्टोर होता है, मसल में स्टोर हो हम्म जाता है, तो वो बर्न नहीं होता। हम्म तो बर्न इसलिए नहीं होता कि इंसुलिन मेजर सोर्स है, जो कि सेल में ग्लूकोज को इंसर्ट करने में इंसुलिन का मेजर रोल है। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है ड्यू टू ये उसकी जो हैबिट है वो। हम्म तो इसलिए वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसमें मोस्टली 80% लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 3 जो है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कुछ लोग इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो हम्म जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइमेस्टर, 3 मंथ 4 मंथ प्रेगनेंसी, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो लेकिन ये ओवर हो जाती है आफ्टर बॉर्न बेबी, जो कि डिलीवरी के बाद ये रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाता हाँ,
एक चीज़ इसमें और आपके ज़हन में आ सकता है कि जी, क्या ये आगे कंटिन्यू रहती है? यस, ये रह सकती है। अगर आपका आगे वेट गेन किया है, मोस्टली हुँ, आप देखें आफ्टर डिलीवरी वो ख़वातीन वेट गेन करती हैं, तो हुँ। उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपका ये टाइप 2 में कन्वर्ट होता है इन फ्यूचर। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हाँ, हैं ये बिल्कुल। टाइप 2 वाला हुँ, पेशेंट होगा अच्छा। आगे जाके। तो हुँ, इसको फिर आपको वही जो मतलब ये आपके हाथ में है कि आप उसको जी, रिवर्स जी, करना हाँ, चाहते हैं, आगे लेके मोस्टली जाना है। ज़्यादातर ये रिवर्स हो जाता है और ठीक ये है, इसको अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो इसको इंसुलिन पे ही डाला जाता है। ओके। ये ओनली ऑप्शन जो है वो रेगुलर इंसुलिन होती है, जो इसको 2 प्रिक, 3 प्रिक जैसे भी वो डाइट के हुँ, साथ हुँ, उसको मैनेज हुँ। करके कंट्रोल किए जाते हैं। दीज़ आर द थ्री टाइप्स जो कि मेजर हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, किसी के अम्मा-अब्बा को अगर है या किसी भी फैमिली मेंबर को है, डायबिटीज़ है, तो ये रिस्क बढ़ा देती है कि उस अगर फैमिली में ये डायबिटीज़ चलती आ रही है, तो उस इंसान को भी होगी डायबिटीज़? जी, बिल्कुल है, मदर की तरफ से है कि अगर किसी की वालिदा को है तो वो हुँ, डायबिटीज़ आगे फैमिली में मूव हो हुँ। सकती है, अच्छा अक्सर लोग ट्रांसफ़र। इसका फ़ायदा भी उठाते हैं ना कि हम खाते ज़्यादा नहीं है या खाने-पीने में हमारे लाइफ़स्टाइल में मसला नहीं है, वो फैमिली हिस्ट्री की वज़ह से है। ये कंफर्म मतलब ऐसा भी नहीं है, बाज़ हुँ। औक़ात होता है अम्मा-अब्बा को है तो आगे जनरेशन हाँ, में हाँ। नहीं है, लेकिन होपफुली अगर है तो वो आगे हो जाती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में तो इसके लिए किस क्या करना चाहिए? किस तरह से क्या एहतियात करनी चाहिए अगर किसी के फैमिली में है ये और उसको भी रिस्क है कि फ्यूचर में हो सकती है, तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर क्या लेनी चाहिए? वो देखिए अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करे, उसको नज़र में होना चाहिए कि मुझे कभी भी ये डायबिटीज़ हो सकती है। हुँ, तो उसको आप मॉनिटरिंग अपनी अच्छी रखें और हाँ, अपना बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल चेंज करें, वॉकिंग हुँ, एक्सरसाइज़ जो भी है सही। उसको साथ रखें, अपने डाइट का कंट्रोल रखें, हुँ, मीठे से परहेज़ करें। मीठा तो वैसे ही वाइट पॉइज़न है, चीनी हुँ, जो है, हाँ, ऐसी चीज़ों से पहले अवॉइड करना शुरू करें, हुँ, तो वो फिर अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ कि स्ट्रेस जो है वो तो हर बीमारी का जड़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो दिल की बीमारियाँ हो, कुछ भी। तो डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का कितना रोल है इसमें? देखिए स्ट्रेस जो है ना अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि यहाँ लाइफस्टाइल का कम रोल हो गया, स्ट्रेस का अब ज़्यादा हो गया है। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ जाके आप मजदूर काम कर रहे हैं ना, आप अगर उनकी डायबिटीज शुगर चेक करना शुरू करें, हर पांचवा बंदा डायबिटिक होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्या उनका लाइफस्टाइल इतना, वो खाते इतना है, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ड्यू टू स्ट्रेस है। स्ट्रेस उसको क्या स्ट्रेस है? उसको एक तो वो डेली वेजेस पे होता है, उसकी बच्चों की तालीम, एजुकेशन, आपकी घर का रेंट देना, सारा कुछ है। तो ऐसे पेशेंट अगर देखें ना, पर्सन डायबिटिक, मैं पेशेंट नहीं कहूँगा, डायबिटिक इज़ अ पर्सन, ये पेशेंट नहीं होता। तो उसको अगर देखें कि वो घर आके सोता भी है ना, तो ऐसा स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो सोया हुआ होगा, तो वो ऐसे फील कर रहा होगा, टीवी चल रहा है वो भी सुन रहा होगा, बच्चे घूम फिर रहे हैं उनकी आवाज़ें भी उसके आएंगी, लेकिन वो सोया हुआ होगा। तो वो यही एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आपकी इशारे पे गाड़ी खड़ी है, आपने गियर में डाल के उसको क्लच दबाया हुआ है, तो वो स्ट्रेस में है गाड़ी, उसको हुँ, रिलैक्स करें, उसको गियर से निकालें। तो वो बंदा इसी कंडीशन में होता है कि वो होता स्ट्रेस में है, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा है, उसकी वो स्लीप ऐसी नहीं है जो जो उसको होनी चाहिए। हुँ, तो ये स्ट्रेस वहाँ रोल प्ले करती है, क्योंकि उसकी जब वो स्लीप डिस्टर्ब है, उसका मेटाबॉलाइजेशन वो सारी डिस्टर्ब है, तो हुँ, डायबिटीज़ बेसिकली है ही हुँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब बिल्कुल। वो डिसऑर्डर होगा, तो डेफिनेटली उसके बीटा सेल वो हुँ, परफॉर्मेंस नहीं देंगे, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी, बिल्कुल, रेजिस्टेंस जो आएगी, कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो वो स्ट्रेस हार्मोन हाँ, है, वो वही वो आपका बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा। बिल्कुल, अच्छा मुझे ये बताएँ कि बच्चों के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि क्या बच्चों में भी डायबिटीज़ का ये मर्ज़ होता है? क्योंकि हमें तो यही है ना कि जब हम 40-50 साल के हो गए हैं, उसके बाद हम अपनी शुगर चेक करवाते हैं। तो एक तो किस एज में ये शुगर जो है चेक करवानी चाहिए और बच्चों में इसका क्या कितना रिस्क है? बच्चों में देखें टाइप 1 है ही बच्चों का है। एक दौर था कि जब किसी को आइडिया नहीं, 20 साल पीछे जाएँ तो ये कभी कोई सोचता भी नहीं था कि बच्चों में डायबिटीज़ होनी है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे जो पहला डायबिटिक सेंटर था, तो कोलैबोरेशन विद डॉक्टर तईद भट्ट और डॉक्टर जायदा मंजूर, तो जब मैं लिली में उस वक़्त था, तो हमने वहाँ एक सेंटर डेवलप किया। वहाँ एक सरप्राइज़ मिला कि इस हॉस्पिटल में भी बच्चे हैं। मेरा ख़्याल है आज अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ एक पूरा पूल बन चुका है, ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। तो बच्चों में बहुत रिस्क है। तो आगे जो जनरेशन जैसे सारी फास्ट फूड पे कन्वर्ट हो गई है हुँ, कि रात को भी फूड पड़, वो पिज़्ज़ा आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो फास्ट फूड प्ले अ मेजर रोल हुँ, इन बिल्कुल। मेटाबॉलाइजेशन। तो वो सारा ही ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए टीनेजर जो है, अगर उसका वेट उसकी नॉर्मल एक लाइफ उसकी एज 12 15 16 है, तो उसका एक पैरामीटर है, इस एज में इतना वेट होना चाहिए।
उसको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर बिल्कुल। वेट गेन किया हुआ है उसने हम्म। तो उसके चांस ज़्यादा हैं डायबिटिक हम्म। होने के एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल। तो बच्चों में बिल्कुल ये मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल, आपने जंक नज़र में फूड रखना की चाहिए। भी बात की और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इतनी यस। ज़्यादा नहीं है, हाँ। तो बेली फैट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, होता है हमारे साउथ एशिया में, तो बहुत ही कॉमनली ये बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। है। तो इसका जो बेली फैट है इसका क्या, अगर देखिए हम बच्चों बताएं की कि जो एक्टिविटी वो तो है ही नहीं है। अब हम्म, सारी एक्टिविटी आप देखेंगे वो मोबाइल पे बड़ों चलती की है। भी ऐसे ही है। हाँ, मोबाइल पे चलती है। तो बड़ों में तो चलें वो अपनी कुछ ना कुछ 50, 40, 50 इयर्स गुज़ार गए हैं, तो अब जाके ये मीडिया का हम्म। एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि हम्म। सारे बंदे उस पे व्हाट्सएप, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल उसके लिए वो तो बड़ा पैदा एक होते साथ ही लगी। ये अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है कि माएँ अब अपने बच्चों को ऐसा करती हैं, वो किचन में काम कर रही होती हैं, पहले अब वो क्रॉलिंग करता है तो उसको कोई गेम लगा के दे देती हैं। वो मोबाइल छीन ले तो वो बच्चा वो रोना शुरू कर देता है। तो ये मॉनिटर करना ये स्टार्ट से ही ये मतलब एक बहुत ही फोकस की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अर्ली वार्निंग साइंस ऐसी कौन से साइंस हैं जो हम अक्सर इग्नोर, हमें पता हो रहा होता है कि बॉडी में ये मसले मसाइल चल रहे हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमें बताती है कि अब हम कहीं ना कहीं शुगर हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है? इसमें देखें बहुत सारे रीज़न है। एक तो ये है कि आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा आपके फिर जो जैसे कहते हैं ना कि थकावट फ़ील होनी है, अच्छा थकावट होना शुरू हो जाएगी, आप वॉक करते हैं या किसी काम पे आपको थकन फ़ील होना शुरू हो जाएगी, तो आपको प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव यूरिनेशन है, ये तो 3 टिपिकल सिम्पटम्स हैं, बिल्कुल। 3P पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया या हम्म। पॉलीडिप्सिया है। ये 3 वैसे इसकी टिपिकल एग्ज़ाम्पल हैं। तो अगर आपको फ़ील होता है जैसे ये 2-3 दिन पहले भी एक पर्सन मिले हैं, पेशेंट नहीं पर्सन मिले हैं, तो पर्सन। उन्होंने कहा जी वो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा, तो अगले दिन उसकी वो एक मज़दूर बंदा है, तो वो डायबिटिक था। तो वो यही है कि आपको ये 2-3 चीज़ें कि प्यास ज़्यादा लग रही है, मुँह आपका खुश्क हो रहा है और फिर थकावट है, फिर नींद सही नहीं है, तो ये फटीग है, आप ऐसे लेथार्जिक फ़ील करते हैं, तो आपको आपकी शुगर लेवल आपको चेक करवाने चाहिए। ठीक है। ये अच्छा, हम इंडिकेशन है, इसमें बिल्कुल। डरना नहीं चाहिए। हम्म। जैसे कहते हैं मैं शुगर चेक करवाने जा रहा हूँ, कहीं निकल ना आए, तो इसको निकाल लें। ये हाँ। अल्लाह का ख़ास करम होगा हम्म। आप पे कि अगर आपको अल्लाह ताला ने टाइमली डायग्नोज़ कर दिया है, बिल्कुल। क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी हम्म। ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, इसका मैनेजमेंट, कंट्रोल है, हाँ। मैनेजमेंट है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये एक आपको एक ऑप्शन दे दिया है, लेकिन ये अर्ली डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने ये तो बात की डायग्नोसिस की कि करवाना चाहिए, तो इसमें ये भी बता दें कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ जिससे डायग्नोज़ की जा सकती है? मतलब घर में किस तरह से चेक की जा सकती है? या वैसे कौन-कौन से टेस्ट, और क्या नॉर्मल रेंजेस क्या है उन टेस्ट की? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि घर में ग्लूकोमीटर रखें। अब तो हर घर में जैसे बाकी चीज़ें हैं तो आपको ग्लूकोमीटर और बीपी ऑपरेटर ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपके पेरेंट्स आगे पीछे जो भी है ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जो हुँ। आपके वो एक घर का हिस्सा बन चुकी हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वेरी सिंपल टेस्ट है, आपने फास्टिंग टेस्ट करवाना है। फास्टिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फास्टिंग होता है मिनिमम 8 से 10 घंटे आपको फास्टिंग रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 12 बजे खाना खाया, सुबह 6 बजे टेस्ट कर लिया, वो रीडिंग सही नहीं आएगी। फास्टिंग आपने करना है 8 से 10 घंटे हुँ। फास्टिंग आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसकी फास्टिंग आप एक टेस्ट कर लें, तो एक फिर 2 घंटे के बाद टेस्ट कर लें। तो ये आप देख लें 2 टेस्ट ही 2 दिन वो रिपीट कर लें, 2 दिन वो रिपीट कर लें। आपके अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आते हैं, तो हुँ। आप डायबिटिक हैं। ठीक है, और कितना फ्रीक्वेंटली ये टेस्ट करवाना चाहिए? मतलब हफ्ते में कितनी दफ़ा करें, महीने नहीं, में नहीं, कितनी हफ्ते दफ़ा? में नहीं, अगर वो नॉर्मल है तो उसको तो फिर हुँ। मेरा ख्याल क्वार्टरली करवाना और चाहिए। एक जो HbA1c टेस्ट होता है 3 हाँ, मंथ्स की तीसरा एवरेज, वो? अगर वो डायबिटिक निकल आए, हुँ। अगर वो फास्टिंग से ही आपको इंडिकेशन मिलेगी। अगर अच्छा। फास्टिंग आपकी देखें, फास्टिंग नॉर्मल रेंज जो है, मैं उस तरफ आता हूँ कि वो 70 टू 100 है, जो हुँ। अब करंट है। जो मैं दूसरा भी आपको ऐड कर देता हूँ, जो हमने पढ़ा था 20 साल पीछे चले जाएँ, 70 टू 110 था। हुँ। तो आप देखें, अब चीज़ें उस तरफ आ रही है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी टाइट हो, और उसमें चीज़ें हैं कि हुँ। फास्ट फूड का दौर इतना आ गया है कि बिल्कुल। वो जो पैरामीटर हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो अगर 100 से 70 से 100 तक है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपको फास्टिंग। कोई फास्टिंग, हुँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ सोचना भी शुरू करेंगे आप हुँ। डायबिटिक हैं। अगर इससे बढ़ती है तो आप देखें कि 110 से ऊपर जाती है, 125 इक्वल उससे 125 तक बराबर उसके या उससे कम उस पे रहती है, 100 से वहाँ तक जाती है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। आप रिस्क पे हैं कि आपको डायबिटीज़ होनी ही है। आप हुँ। एक सिग्नल मिल गया, वार्निंग मिल गई कि आपको हुँ। डायबिटीज़ होनी है। जब 126
ग्रेटर इक्वल 126 कट ऑफ वैल्यू है, वो आपने क्रॉस कर लिया तो आप डायबिटिक है, लेबल्ड हो जाएंगे, आप डायबिटिक हैं। बिल्कुल। फिर आपको अगर टाइप 2 में है, एज फैक्टर के एज के उस हिस्से में है, तो आपको डाइट एक्सरसाइज पिल्स उस पे जाना है। अगर टाइप 1 का कोई हम्म। है तो उसको उस पे जाना है। दूसरा टेस्ट इसका है जो पोस्ट पेंडल भी उसको कहते हैं, जो 2 घंटे के बाद पोस्ट मील टेस्ट है उसका, 2 घंटे के बाद अगर करता है तो उसको 140 होना चाहिए, लेस देन ओके, 140। जिसको हम रैंडम भी बोलते हैं, रैंडम रैंडम। शुगर कहते हैं, हम्म। ठीक है, उसको लेस देन 140 होना चाहिए। उससे अगर बढ़ता है तो 200 तक, आज जो रेंज जो लेटेस्ट है वो 200 तक है। तो अगर वो 200 तक जाता है तो इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है। 200 से अच्छा। नीचे नीचे जहाँ भी है, 140 से ऊपर, 200 से नीचे, तो वो प्री डायबिटिक है। 200 से क्रॉस हो गया इसका मतलब वो लेबल डायबिटिक हो गया। उसके लिए फिर टाइप 2 की जो ऑप्शन है वो होनी चाहिए। जेस्टेशनल में तीसरी में तो आपको पता ही है, वो होना ही इंसुलिन डिपेंडेंट है। तीसरा टेस्ट जो है वो HbA1c टेस्ट है। HbA1c अगर 2 टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं तो फिर HbA1 पे जाना ज़रूर नहीं है। अगर वो आपके डिस्टर्ब हैं दोनों टेस्ट, फिर आपको HbA1c करवाना चाहिए। हम्म। HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। ये 3 महीने का आपका पूरा आपको डाटा दे देता है कि आपने 3 महीने में क्या आपका शुगर कंट्रोल रहा है या कैसा रहा है। ये इंडिकेटर है कि कमिंग आने वाली कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज जैसे करंटली आप देखें तो 5.5 है, इक्वल है, लेस देन 5.5% है। और जो इसका फिर प्री डायबिटिक है वो 6.5 तक चला जाता है। लेकिन जो जर्नल एक पब्लिक के लिए होना चाहिए वो 6.5 से नीचे रखें। जो डायबिटिक हो गया है उसको 7 से नीचे रखना चाहिए, 7% से नीचे होना चाहिए। लेकिन लोग माशाल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं आजकल, तो वो 10-12 हम्म। भी लिए फिर रहे हैं, फिर भी वो उस तरफ नहीं आते। ये 3 टेस्ट है, फास्टिंग है, ठीक है। रैंडम है और HbA1c है। ओके। अच्छा, हमने वजूहात जो हैं वो तो काफ़ी सारी डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहले डाइट आ जाती है, नींद जैसे आपने बताया अगर जी। डिस्टर्ब्ड हो, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे। डाइट के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे ये बताएं कि किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, किस किस्म की डाइट अवॉइड करनी चाहिए। और जिस तरह रोटी चावल पे बड़ा इल्ज़ाम डाला जाता है कि जिसको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उसको कहा जाता है चावल तो आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाने। तो इसमें कितना रोल है चावल रोटी का और बाकी सारी चीज़ों का? देखिए जी, डायबिटीज ग्लूकोज जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है। जितना आप इनटेक चावल का और रोटी का करेंगे तो वो कन्वर्ट होना है ग्लूकोज में। तो इसलिए अवॉइड किया जाता है कि जी चावल, लोग बहुत बड़े अग्रेसिव तरीके से चावल खाते हैं तो उनको अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज ये मना नहीं है कि आप जिंदा भी रहना है, आपको फ्यूल चाहिए ना बॉडी को रन करने के लिए, तो इसलिए चावल रोटी ये खाना चाहिए। लेकिन इसका तरीकाकार है कि बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना। आपका जो मेजर मील है, 3 मील है ना, सुबह दोपहर शाम है, तो आप इसको 5 मील में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड कर लें 5 में। अगर आपने नाश्ता करना है तो आप जहाँ 2 पराठे खाते हैं, आमलेट 3-4 खाते हैं, या जो भी हैबिट है उसको चेंज करके उसको 50% पे ले आएँ। आप एक नॉर्मल चपाती खाएं खुश्क, और उसके साथ आप अंडा लें, बॉयल अंडा लें, चाय लें, दूध का कप लें, फीका लें। हम्म। अच्छा, फिर उसको आपको 11 साढ़े 11 बजे चले जाएँ तो डाइट वहाँ लें। वहाँ कोई ऐसी चीज़ आप ऐड कर लें, चाय के साथ, दूध के कप के साथ कोई फ्रूट ऐड कर लें, वो कर सकते हैं। देन अब तो दोपहर का मील है, उसमें फिर आप ऐसा करें कि जो पहले आप काफ़ी अच्छा हैवी मील करते थे उसको कम कर लें, उसमें फाइबर ऐड करें। हाँ, सैलड, सलाद। सैलड बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे आजकल मार्केट भरी पड़ी है, तो इसको पंजाबी ज़बान में वो कहते हैं कि घास फूस ऐड करें। हुँ, तो जितना फाइबर होगा, आपने पेट भरना है, हुँ, और आपको एनर्जी एक लिमिटेड कैलोरीज पर डे के लिए चाहिए। एक इंसान बॉडी वेट के हिसाब से उसको पर डे जो है, नॉर्मल पर्सन को 2000 कैलोरीज पूरे हुँ, दिन में चाहिए। तो आप अगर 3000-4000 की तरफ जाएंगे तो उनको बर्न करने के लिए भी हाँ, सिस्टम चाहिए। इसलिए हुँ, दोपहर के मील में आप फाइबर ऐड करें। वो सैलड है, जो बीन्स हुँ, इसमें आ जाएँ, चने हैं जो इस किस्म का, वो बॉयल करें। मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ हुँ, उनको बना के जितना सैलड उसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल एक चपाती पे आप आ जाएँ। फ्रूट ऐड कर लें जो भी है इस किस्म का बना के। फिर आप देखें, जो तीसरा, ये 3 मील हो गए, चौथा आपको 4 साढ़े 4 बजे को चाय के साथ कोई स्नैक कोई ऐसा वो हुँ, ऐड कर लें। लेकिन उसमें बेकरी आइटम्स अवॉइड बेकरी करें। आइटम ऐड करें, नमकीन हो, हुँ, बेकरी टक बिस्किट भी मिलता अच्छा। है। और हुँ, लेकिन उस वक़्त आपको फ़ील भी होगा कि आपकी क्या, आपके शुगर लेवल को लो तो नहीं हो रहे। अगर वो डायबिटिक है तो डेफ़िनिटली उसी ने ही अपनी
डाइट को मॉडिफाई करना है ना, तो फिर शाम का मील भी है यही सिंपल, एक रोटी पे लें। हम्म। आप पूरे दिन में देखेंगे आप फ्लेक्सिबल होंगे, आपने खाना उतना ही और खाया है। आपकी शुगर भी रेगुलेटेड रहेगी, यस, कुछ लोग जो कहते हैं लो आपने हो रही है वो नहीं, नहीं, भी हाँ, नहीं होगी। बिल्कुल, जितना आपने हम्म। इनटेक किया उतना बर्न कर लिया, जितना हाँ। खाया बर्न कर और लिया। एक मिथ ये भी है ना, कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ जिसका जायका मीठा है ना उसको वो अवॉइड करते हैं, और उनको लगता है बाकी चीज़ों से, हालांकि ग्लूकोज तो हर चीज़ में है। हर चीज़ में रोटी हाँ चावल जी, इस बिल्कुल है। फल सब्जियां हर चीज़ में, तो हाँ। हर चीज़ आई थिंक वो एतदाल में बिल्कुल, खानी उसी चाहिए। में रह के खाना है जो हाँ। कि एक लिमिट है उसको, हम्म। वो हाफ़ पे लें। जैसे वो ये ना हम्म। हो कि उसको कहें जी केला खाना है, ये फ्रुक्टोज़ है, तो हम्म। ये ग्लूकोज़ नहीं है, तो ये ना हो 6 केले खा ले, एप्पल 2-3 खा ले, नहीं। वो हम्म। चीज़ें डिवाइड करनी है पूरा मील सही। को, और हम्म। कैलोरीज़ उतनी ही हो जाएँगी, लेकिन वो साथ-साथ बर्न करता रहेगा, हम्म। स्टोर नहीं होगा। जब बिल्कुल। स्टोर होता है ग्लूकोज़ वो आपको फिर नुकसान मसला होता देता है। है। अच्छा, डाइट की तो चलें बात हो गई, अब थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर भी बताइएगा कि कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनको कहा जाता है अपनी वॉक और एक्सरसाइज करें, तो वो खाली वॉक कर रहे होते हैं, तो क्या वॉक अलोन हेल्पफुल होती है, या दूसरी जो एक्सरसाइजेज हमारी होती हैं स्ट्रेचिंग वगैरह वो भी साथ करनी चाहिए? नहीं, वॉक स्टार्ट में तो वॉक ही हम बताते हैं उनको कि बेसिकली पहला रूल यही है, डाइट एंड एक्सरसाइज। हम्म। अगर डायबिटिक आप डायग्नोज हो गए हैं, आपको पता चल गया है आप प्री डायबिटिक हैं, तो आप डाइट एक्सरसाइज, पहले डाइट को मॉडिफाई करना है, साथ ही आपने एक्सरसाइज कर देनी है। पहले दिन अगर आपने 2 किलोमीटर है, तो ऐसा आहिस्ता उसको आपने बढ़ाना है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, देखना है जहाँ तक आप थकते नहीं हैं उतना ही उसको रखना है। तो फिर आप साथ साथ क्योंकि मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप अपने पैरामीटर खुद सेट कर लेंगे विद इन 3-4 डेज में, कि मैंने इतने इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं और मैंने इनटेक ये करना है, मेरे ग्लूकोज लेवल सेट है इसमें। हम्म। और प्री डायबिटिक फेज़ में इसलिए मैं कहता हूँ कि पेशेंट अगर चाहे तो उसकी अपनी विलिंगनेस है कि वो 10-15 साल प्री डायबिटिक ही रहता है, कभी भी हम्म। उसको मेजर इस पे इंसुलिन या इन चीज़ों पे नहीं जाना नहीं पड़ता। जाना पड़ता, सही। अच्छा, चलो हमने ये तो बड़ी तफसील से अपनी ऑडियंस को बता दिया कि डायबिटीज़ है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो चेंज करने होते हैं। अब हम आते हैं ज़रा ट्रीटमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे इंसुलिन की ज़रूरत कब पेश आती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इंसुलिन लाजमी चाहिए ही चाहिए है, और उसमें मुख्तलिफ इकसाम की इंसुलिन मार्केट में आ गई हैं, मिक्सचर है, हम पहले भी बात कर रहे थे, एनालॉग्स हैं, बहुत सारी इकसाम है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये इंसुलिन किस किस इकसाम की हैं, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, खाने के साथ कैसे एडजस्ट करनी है। इसमें देखिए एक तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही आता है, सबसे नंबर 1 पे है डाइट एंड एक्सरसाइज, सेकंड नंबर पे डाइट एक्सरसाइज, और उसके साथ सिंगल डोज कोई भी ओरल टैबलेट। दो किस्म की ट्रीटमेंट है ना, एक ओरल है एक इंजेक्टेबल है। मेजर काम जो है, हमने बॉडी को बीटा सेल को सपोर्ट भी करना है, उसको डायरेक्शन भी देनी है, और उससे काम भी लेना है। तो अब डाइट एक्सरसाइज है तो उसका एंड क्या होगा, रिजल्ट यही है कि हमने उनको रिलैक्स किया है, जो आपके बीटा सेल है वो रिलैक्स है। आपकी बॉडी का बर्डन कम हो आपका गया। फ्यूल बॉडी में इतना ग्लूकोज नहीं आया जिसको वो इंसुलिन इतनी पैदा करे कि उसको बर्न करना है, ये डाइट एक्सरसाइज। दूसरा है डाइट एक्सरसाइज सिंगल टैबलेट कोई भी ऐड हो गई, तो वो जब सिंगल टैबलेट ऐड हो जाती है उसका मोड ऑफ एक्शन ही यही होता है कि वो बीटा सेल पे जाके एक्ट करता है टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, तो वो एक गोली ऐड हो गई। अगर उससे भी आप 2-4 साल गुजर गए, आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप दोनों वक़्त में आप गोली ऐड कर देते हैं। फिर उसका काम अगेन वही होता है कि बीटा सेल को एक्ट करता है टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। एंड रिजल्ट बीटा सेल ही है, उसको जितना हम्म। रिलैक्स करेंगे। अगर वो फिर एक ऐसी स्टेज आती है, क्योंकि वो अपनी हैबिट चेंज नहीं करता, अपना जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता, डाइट एक्सरसाइज नहीं करता, वो फिर फौरी तौर पे इंसुलिन वाले स्टेप पे चला हम्म। जाता है। बेसिकली तो मेजर चीज़ ही इंसुलिन है। इंसुलिन हम्म। इज एनाबॉलिक हार्मोन, हम्म। जो हमारी बॉडी में बनता है, अगर नहीं बनता हमने बाहर से देना ही देना है। लेकिन हमने बीटा सेल को भी प्रोटेक्ट करना है, कितनी देर तक उसको कर सकते हैं। तो इसलिए फिर उस पे आपको इंसुलिन पे जाना पड़ता है, जब आप हम्म। ये केयर नहीं करते पहले 2 बिल्कुल, स्टेप हाँ। वाली। तो इंसुलिन जो है, जैसे आपने पूछा कि इंसुलिन अब तो ख़ैर बहुत सारी किस्म की आगे एनालॉग से भी बात आगे जा चुकी है, लेकिन हम ना इतनी डिटेल में नहीं जाएँगे। बेसिकली 2-3 इंसुलिन है, रेगुलर है, इंटरमीडिएट है, और मिक्सचर आ रहे हैं। तो रेगुलर में ये है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें रेगुलर इंसुलिन ही यूज़ होती है। उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 घंटे होता है, और उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लगाने के बाद उसका एक्ट जब स्टार्ट होता है वो कोई 30 मिनट होता है। अच्छा। तो उसको हर मील से कोई 30 मिनट हम्म। पहले लगाना है, आधा घंटा पहले आधा आप घंटा लगा पहले लगाना लें। है। तो थोड़ा सा और इसको सेव कर ले तो 20 मिनट पहले लगा ले, बाज़ ठीक औक़ात है। लोग भूल जाते हैं। हम्म। तो जो मिक्सचर है वो ऐसे ही है, उसमें जैसे एक मिक्सचर आता है
70 और 30 की रेशो लिखी होती है, 70 और 30। इसमें इसका होता है, ये दो दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक रेगुलर और एक इंटरमीडिएट। उसमें पेशेंट को फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको दोनों चीज़ें एक ही प्रिक में मिल रही हैं। उसका जो 30% पोर्शन है, वो उसकी जो खाना खाया है पहले 3 घंटे को कंट्रोल करता है। जो उसका 70% पोर्शन है, फिर वो उसका पूरा दिन का कंट्रोल करता हम्म। है। उस वक्त तक उसका शाम की डोज आ जाती है। ये मिक्सचर है। और एक एनालॉग की आपने बात की है, एनालॉग आ गए, लिस्प्रो है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंजेक्ट एंड ईट, ईट एंड इंजेक्ट। आप इंसुलिन लगा लें, खाना शुरू कर दें, आप खाना खा लिया तब भी आप लगा लें। उसने 15 मिनट में अपना एक्शन स्टार्ट कर देना है। और उसका ड्यूरेशन बहुत कम है, 3.5 से 4 घंटे है। वो एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। उसमें अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम है। तो एक जो बेजल इंसुलिन है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। हम्म। उसका है कि वो पूरा आपका वो पीकलेस इंसुलिन होती है, हम्म। उसकी पीक नहीं आती। उस पे हाइपो के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। तो सही ये है। कुछ इंसुलिन्स हैं मार्केट अच्छा, में। मुझे ये बताएं कि जो मेडिकेशंस हैं, अगर किसी को दवाई सजेस्ट कर दी है डॉक्टर ने या इंसुलिन का कह दिया है, तो क्या ये पूरी उम्र उनके साथ चलती है, या कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जब ये दवाइयाँ आप छोड़ दें और अपनी डाइट और एक्सरसाइज से ही शुगर कंट्रोल करें? लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तो वो आफ्टर डिलीवरी वो तो ख़त्म हो जाती है, अगर वो चाहे तो। हम्म। तो टाइप 1 जो है, इसमें भी थ्रू आउट जब तक उसकी लाइफ है उसने इंसुलिन पे ही जाना है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रही। टाइप 2 वाले जो है वो, इसमें उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि अगर उसको बहुत ही उसके 400 प्लस में जा रही है, तो उसका जो बैरियर है वो तोड़ने के लिए शुरू में उसको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है। तो एक तो उसको मोटिवेशन दी जाती है कि चलो जी आप 2 महीने लगाएं, फिर आपका हम्म। हटा देंगे। अगर उस मोटिवेशन को लेके वो चलता है, तो उसकी मोटिवेशन उसके लिए एक नेमत बन जाती है, हम्म। कि वो अपने अपनी विलिंग पावर उसकी इतनी होती है, वो इंसुलिन खत्म हो जाती है, हम्म। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, हम्म। उस पे आ जाता है। अगर उसकी मोटिवेशन ये है कि मैंने खाना ही बहुत है, तो फिर उसको भी जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन होना मस्ट है। आपके सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने सारे डिस्कस किए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो भी हैं, दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है। अब मुझे ये बताएं कि हर्बल रेमेडीज़ का भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है आजकल, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट टोटके भी बताए जा रहे होते हैं। तो ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कितने फ़ायदेमंद हैं? कुछ लोग तो इतना इनके ऊपर रिलाई करते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाना या दवाइयाँ लेना वो अवॉइड करते हैं कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँगे, और उनकी कोशिश होती है हर्बल तरीकों से ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई ट्रेंड 2012-14 से ही आ गया हर्बल का। इंटरनेशनली तो ये ऑलरेडी रिकग्नाइज है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में अभी आया है कि 2014 के बाद थोड़ा सा ड्रैप ने भी इसको रेगुलाइज कर दिया है। तो हर्बल तो वो बेसिक चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सक्सेस वही है, बैक टू बेसिक्स। हमें बैक टू बेसिक्स, अगर हम देखें तो हमारा ट्रेंड ये बेसिक की तरफ जा रहा है। अब हम भी घरों में ढूंढते हैं, सौंफ मलट्ठी ढूंढें, हल्दी ढूंढें, वो बैक ढूंढें, टू नेचर। बैक टू नेचर। हुँ। तो ये पहले तो यही था। हाँ। तो अब हम उससे चेंज हो गए थे। हमने जैसे वो है ना कि शेर है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपा रहा है। तो हमने अपनी जो बेसिक चीज़ें थीं वो भुला दी हैं। हम चले गए फास्ट फूड की तरफ, इन चीज़ों की तरफ। तो हम दोबारा बेसिक की तरफ है। बेसिक क्या है? वो नेचुरल चीज़ें हैं, वो यही है, हर्बल है। सौंफ लट्ठी अजवाइन सारी चीज़ें वही हैं। हुँ। एंटासिड क्या है? ये सारी चीज़ें वही हैं। आपके कफ सिरप है, आपके ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली सारी हर्बल है। ये इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एंड पे मैं चाहूँगी कि आप कोई 3 ऐसे गोल्डन असूल जो हैं वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो डायबिटीज़ के हवाले से भी और भी जितने भी मर्ज़ हैं और जितने भी ओवरऑल लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए 3 गोल्डन रूल्स। टॉप पे तो है कि चेंज चेंज क्या करना है? चेंज अपने आप को करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। अर्ली उठें, वॉक करें, वॉक को अपनी बिल्कुल हैबिट बनाएं। और अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर बहुत सारा ऐड करें। और अपने आप को रिलैक्स रखें। जो स्ट्रेस है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो उसको आप अवॉइड करें उससे। और खुशियाँ बांटें, खुश रहें। तो ये एक मेजर रूल है। और सबसे एंड पे मैं ये कहूँगा, आपने खाना उतना खाना है ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना है।
आपने खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना। ठीक ये हो गया। सबसे टॉप का असूल है। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजमल, आपने हमें टाइम दिया, यू आर बहुत वेलकम। खुशी हुई आप आए। सो इसी के साथ हम अपनी जो आज की पॉडकास्ट है वो उसको वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, बहुत कुछ डायबिटीज़ के हवाले से इन डेप्थ सीखने को मिला है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए हैं और आई एम श्योर आपके ज़हन में भी डायबिटीज़ को लेके जो सवाल थे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। सो अगर और भी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, सो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।